हेलो स्टूडेंट, सिद्धांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में ये लेक्चर हमारा जो है कक्षा 10 का है, कक्षा 10 का फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंस से संबंधित परिभाषाएं। इसमें पहली परिभाषा में पढ़ना है प्रकाशिक केंद्र। इससे पहले के जो टॉपिक हैं, लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार का होता है, ये सब इसके पहले वीडियो में पढ़ चुका है। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में भी जा करके, ठीक है। तो चर्चा करते हैं प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। एक बात और कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो जो लाइक का बटन बना हुआ है उस पर लाइक के बटन पर दबा दिए, क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें भी पता चले कि आपको ये समझ में आ रहा कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। और कमेंट जरूर करके बताइए जो भी आपके पास प्रॉब्लम है या आपको समझ में आ गया, जैसा भी है कमेंट करके बताइए। और वीडियो जब पूरा देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल पाएंगी आपको। तो चलिए बात करते हैं प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। एक बात हम करेंगे कि आपतित किरण एक होता है और एक होता है निर्गत किरण, ठीक है। एक होता है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अगर इन सब की हम बात कर लें तो आपतित किरण का मतलब होता है आने वाली किरण, अपवर्तित किरण मतलब होता है जब दूसरे माध्यम में जाकर के अपने मार्ग से बदल जाती है, अपने रास्ते कुछ बदल लेती है तो उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। और निर्गत किरण का मतलब फाइनली जो किरण बाहर निकलती है, ठीक है। तो इन्हीं के आधार पर बात करेंगे। हम कहेंगे जब निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो, जब निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तब तक आप लोग हेडिंग डाल लीजिए और हम इसका बनाकर आपको समझा दे रहे हैं। पूछा भी जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है और बहुत ही सिंपल, अगर चित्र समझ में आएगा तो लिख ले जाएंगे। देखिए मान लेते ये द्वितल लेंस है, ठीक है। इसके प्रकाशिक इसका एक वक्रता केंद्र इधर होगा, एक वक्रता केंद्र इधर होगा, और दोनों वक्रता केंद्र को मिला देते तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा मुख्य अक्ष कहलाता है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाता है। हम कहेंगे यदि निर्गत किरण, मतलब यहाँ से जो किरण निर्गत होती है, इस निर्गत किरण की हम बात कर रहे थे, ये जो निर्गत किरण है आपतित किरण के समांतर हो। कंडीशन लगा रहे हैं, एक बार मैं थोड़ा सा इसको और सही बना दे रहा हूँ जिससे देखने में अच्छा लगे आपको। मान लेते हैं ये कुछ इस प्रकार से, यदि निर्गत किरण किसके समांतर हो, आपतित किरण के समांतर हो, आपतित किरण के समांतर हो। तो देखिए आपतित किरण ये था, इसको आगे बढ़ाने पर ये लाइन हमने खींच दिया, ये दोनों समांतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो कंडीशन है, ये कंडीशन आपको याद रखना, परिभाषा भी ऐसे ही बनेगा, यदि निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो। पहले क्लियर हो गई। तब उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में क्या होगा, अपवर्तित किरण मतलब ये वाली किरण, ये जो किरण है ये कौन सी किरण है, ये अपवर्तित किरण है। लेंस के भीतर अपवर्तित किरण। तो कंडीशन क्या है, यदि निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो तब अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, लेंस के भीतर अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे हम सी से डिनोट करते हैं, ये हमारा हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। थोड़ा सा गड़बड़ बनाइए हमारा चित्र, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया है, ऐसे कुछ होना चाहिए था जिससे ये बीचों बीच में लगे, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र द्वितल लेंस में बीचों बीच में होता है, ठीक है। अभी हम और क्लियर करते हैं। तो पहले परिभाषा आप लिख लीजिए प्रकाशिक केंद्र की, लिखिए यदि निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर है, आपतित किरण के समांतर है तो लेंस के भीतर अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है।
लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। फुल स्टॉप। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। कंडीशन क्या था? निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होना चाहिए, दिखा दिया। अब लेंस के भीतर जो अपवर्तित किरण यानी ये वाली जो किरण है, ये लेंस के मुख्य अक्ष को जहां पर भी काटेगी, इस बिंदु पर काट रही है ना, तो इस बिंदु को ही क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। और इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी चित्र आपको बनाना, लेकिन अभी रुक जाइए। पहला चित्र हो गया, हम दूसरे चित्र की भी बात कर लेते हैं। एक हम लेंस ये वाला बना ले रहे हैं। ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? आपको पता है ये समतल उत्तल है। जब एक साइड समतल हो एक साइड उत्तल हो तो समतल उत्तल इसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लागू करके वही रूल लागू करके देखते हैं। यदि निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो, तो चलिए पहले ये मान लेते हैं ये हमारा आपतित किरण है। लेंस के जब भीतर गया तो कुछ ऐसे हो जाएगा ये। अभी ये मत सोचिए कि सर ज़्यादा मुड़ेगा कि कम मुड़ेगा, मुड़ता है इतना जानिए। कितना मुड़ेगा इससे अभी नहीं मतलब है आपको। ठीक है, ये मुड़ गया इस प्रकार से कुछ। अब यहां से जब निर्गत होगा तो कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं निर्गत होगा। समांतर लगभग होना चाहिए। देखिए समांतर है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए समांतर है कि नहीं इसको आगे बढ़ा देना चाहिए डॉट डॉट, पता चल जाता है कि समांतर है कि नहीं है। तो यदि निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो तो लेंस के भीतर अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती, कहाँ पर काट रही है? यहाँ पर काट रही है, तो इसका प्रकाशीय केंद्र कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। बात समझ में आई? दूसरा चित्र आपको। चलिए हम तीसरे चित्र की बात कर लेते हैं। तीसरा चित्र हमारा अवतलोत्तल वाला बना देते हैं। दिख रहा आपको? हाँ शायद दिखेगा। अवतलोत्तल वाला बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। इसका मुख्य अक्ष कुछ इस प्रकार से हमने बना दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं? यहाँ पर कोई प्रकाश किरण को आपतित कराते हैं ऐसे। ये हमारा कुछ इस प्रकार से बना दिया। ठीक है, देखिए अब ये अपवर्तित किरण ये है ना, ये अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अपवर्तित किरण अभी मुख्य अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रही है। ठीक है, लेकिन अगर इसको आगे की तरफ ऐसे से बढ़ा देते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा प्रकाशीय केंद्र यहाँ पर मिल जाता है। अभी मैंने बुक के से थोड़ा हट कर ये चित्र बना दिया है, तो आपको अजीब लग रहा होगा, ये कहेंगे सर बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है। आप प्रकाश इधर से अगर डालेंगे तब इधर आपको बनेगा। मेनली मुख्यतः आपको याद क्या रखना है कि किसी भी लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र होता है वो लेंस के भीतर होता है, हो सकता है या पृष्ठ पर हो सकता है या बाहर हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि प्रकाशीय केंद्र केवल हमेशा क्या होता है? बीचों बीच में होता है, जो कि गलत है। केवल बीचों बीच में नहीं होगा, बीचों बीच भी हो सकता है, पृष्ठ पर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। कब बीचों बीच में होता है? जब द्विउत्तल या द्विअवतल लेंस हो। यानी जो हमने प्रकार बताया था ना उत्तल का अवतल का, अगर देखेंगे पहला वाला जब रहेगा तो बीचों बीच में रहेगा। दूसरा वाला रहेगा समतल उत्तल या समतल अवतल की बात करेंगे तो उसके एक पृष्ठ पर रहेगा। और कौन से पृष्ठ पर? इधर होगा किधर होगा? तो आपको याद रखना वक्रीय पृष्ठ पर होगा। किधर होगा? वक्रीय पृष्ठ पर होगा। ठीक, तीसरा वाला अगर बात करें अवतलोत्तल या उत्तलोत्तल की बात करें तो अवतलोत्तल और उत्तलोत्तल में क्या होगा? हमेशा प्रकाशीय केंद्र उसका क्या होगा? पृष्ठ के लेंस के बाहर होगा। ठीक, तो दो क्वेश्चन बनता है। आपको पहली परिभाषा हमने बता दिया, दूसरा बता दिया कि किसी लेंस का प्रकाशीय केंद्र निम्न में से कहाँ होता है, और विकल्प देगा बीचों बीच में या ठीक बाहर या पृष्ठ पर या अंदर बाहर और पृष्ठ पर कहीं भी। तो कौन सा सही रहेगा? अंदर बाहर या कहीं भी। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, बना लीजिएगा चित्र। समझने के लिए केवल दिया गया है, पूछने के लिए तो केवल परिभाषा पूछा जाता है। चलिए अगले परिभाषा की बात करते हैं। अगला हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से, या एक मिनट, हेडिंग के पहले एक चीज़ लिख लीजिए। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ लिखिए। किसी लेंस का प्रकाशीय केंद्र, किसी लेंस का प्रकाशीय केंद्र लेंस के बीचों बीच कमा पृष्ठ पर अथवा बाहर कहीं भी हो सकता है। अगला हेडिंग डाल लीजिए, लेंस का
फोकस। ठीक है, लेंस का फोकस क्या है? देखिए लेंस में पहली बात 2 फोकस होते हैं। इसमें से हम पहले पढ़ेंगे प्रथम फोकस और एक होता हमारा द्वितीय फोकस। इस द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस भी कहते हैं। द्वितीय फोकस को ही क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस का वैसे मतलब क्या होता है? फोकस का मतलब होता है कि लेंस सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर ले जाकर इकट्ठा कर देती है, उसे फोकस कहते हैं। फोकस का मतलब वैसे नाम भी आप समझते होंगे, फोकस का मतलब होता है एक ही जगह पर क्या होता है? केंद्रित करना। एक ही जगह पर क्या करना होता है? केंद्रित करना होता है। तो यहाँ अगर हम बात करें प्रथम फोकस किसे कहते हैं, ठीक है, तो प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस दोनों हम पढ़ेंगे। और प्रथम फोकस की हम परिभाषा केवल आपको पहले बता दे रहे हैं, परिभाषा आप लोग लिखा भी रहते हैं अभी। चलिए देखिए, प्रथम फोकस की परिभाषा होती है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु से प्रकाश किरण ऐसे चलती है और चल करके मान लेते हैं ऐसे समांतर हो जाती है। एक किरण को और दिखा देते हैं, ये भी ऐसे मान लीजिए समांतर हो जाती है। इधर भी एक दिखा दे रहे हैं, इधर भी ऐसे दिखा दे रहे हैं। यानी हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। समांतर आपको पता होगा ना, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। जल्दी से परिभाषा लिखिए, मैं बोल रहा हूं इसका। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। प्रथम फोकस कहलाती है। चलिए जल्दी से चित्र फिर से एक बात समझ लेते हैं। देखिए ये उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस के लिए चित्र हो गया। अवतल लेंस के लिए क्या होगा? मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एक और प्रकाश किरण दिखा देते हैं, ये भी मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये मान लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर ऐसा कंडीशन लागू हुआ तभी की हम बात कर पाते हैं। ठीक है, तो जो अभी आपने परिभाषा में लिखा, जिसमें से चलने वाली प्रकाश किरण अथवा क्या लिखा था करके आप लोगों ने, एक निश्चित बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली। ये बताइए, ये प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से कहीं से चल रही थी? ये तो कहीं से नहीं चल रहा था, लेकिन ये समांतर हो गया कि नहीं हो गया इधर? तो इसका मतलब है ये कहीं से ऐसे जाती हुई प्रतीत हो रही थी। ये प्रकाश किरणें जो हैं, ये जो प्रकाश किरणें, ऐसा लग रहा था कि यहां से ऐसे प्रकाश किरणें निकल रही थी। ठीक है, तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा? प्रथम फोकस हो जाएगा। जल्दी से दोनों चित्र बना लीजिए। आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, या समझ में नहीं भी आता है, या समझ में आ रहा, जो भी है आप फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट में आकर के कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा अच्छे ढंग से, या कोई भी दिक्कत हो रही है तो बताइए। और नोट्स को, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, नोट्स बनाकर ग्रुप में जरूर भेजते रहिए। ग्रुप में नहीं भेज पाते मेरे नंबर पे भेजिए, जिससे हम चेक कर सकें कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। चलिए, चित्र बन गया होगा, नहीं बना होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं द्वितीय फोकस की।
सेम इसी का उल्टा परिभाषा है, द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस। कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है। देखिए ये प्रकाश किरणें कैसे चल रही हैं, ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है कि नहीं, ये मुख्य अक्ष है हमारा है। तो हम परिभाषा कैसे बनाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। आप परिभाषा बनाना भी सीख सकते हैं, चित्र अगर समझ में आ जाएगा। फिजिक्स में ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर परिभाषा को समझ में चित्र अगर समझ में आ जाता है तो परिभाषा आप लिख सकते हैं बना करके, इसी चित्र को देख करके। जैसे क्रिकेट की कमेंट्री नहीं होती है, क्रिकेट में क्रिकेट को देख करके उसके आंखों देखा हाल का वर्णन किया जाता है, वैसे चित्र को देखकर आप इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। कैसे, हम क्या देख रहे हैं, कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अब लेंस के दूसरी साइड में जा रही है, यानी अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस में क्योंकि काटती हुई प्रतीत होंगी अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे कि ये मान लीजिए इधर चला गया अपवर्तन के पश्चात, ये वाला इधर चला गया, तो ऐसा लग रहा है कहीं से काटती हुई प्रतीत हो रही है ना, ये ऐसे कुछ काटती हुई प्रतीत होती है। तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F2 डिनोट करते हैं, पहले वाले में फोन लिखना चाहिए था हमको, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस भी कहते हैं। ये या काम कीजिए F2 F1 छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन के कारण बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जरूरत पड़ता है। तो चलिए परिभाषा लिखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, लेंस का द्वितीय फोकस अथवा मुख्य फोकस कहलाता है। लेंस का द्वितीय फोकस अथवा मुख्य फोकस कहलाता है। फुल स्टॉप। जल्द चित्र बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर बना लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी लाइन में लिखिए, चित्र बनाने के बाद लिखना, आपको थोड़ा सा लिख लीजिए। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी, प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। प्रथम फोकस दूरी कहलाती है तथा द्वितीय फोकस तक की दूरी, द्वितीय फोकस दूरी अथवा मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। द्वितीय फोकस दूरी अथवा मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अगले दिन आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग स्केल, पेंसिल और इरेजर ये सब लेकर के बैठेंगे, क्योंकि हम बनाना सिखाएंगे कैसे वो बनाया जाता है। कुछ स्टूडेंट होते हैं उस चित्र को किताब में जैसे बना वैसे देखकर बना लेते हैं, जबकि वो नियम है बनाने का। जब तक वो नियम आप नहीं सीखेंगे तब तक आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और अगर बनाना सीख जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी और आर्टिकल भी आपके क्लियर होंगे। चलिए इतना ही आज की क्लास के लिए।